बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली से खिताब के दौरान उंगली मुंह में डालकर थूक लगाकर सफ़े पलटने पर शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग को दिया गया इंटरव्यू कि प्लीज हमारी मदद करें, प्लीज हेल्प अस, दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी अजीबोगरीब हरकतों का सिलसिला अक़वाम मुत्तहिदा में भी जारी रखा। इनमें जो चीज सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, इसमें शहबाज शरीफ का दुराने खिताब उंगली पर थूक लगाकर सफ़े पलटना था। इसके बाद ब्लूमबर्ग को दिया गया इंटरव्यू है। शहबाज शरीफ ने भीख मांगने के लिए तकरीबन टांगे ही पकड़ ली हैं। प्रोफेशनल भिखारी भी अपनी स्टोरी इस तरह पेश नहीं कर सकते जिस तरह हमारे इस लीडर ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए पेश की। अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं आती, इस क्लिप को देखकर आप फिर भी शर्म महसूस करेंगे। प्लीज थ्रू योर कैमरास हैव दिस yawning gap bridged and bridged very quickly at lightning speed, otherwise time and tide wait for none. Debt swaps, debt suspensions, are those A disaster in is discussions waiting for right us now? in the shape of epidemic. It is waiting for us. Please help us in शहबाज शरीफ ने भयानक आलमी इतराफ किया कि पाकिस्तान की नजरें बैरूनी इमदाद पर हैं। प्लीज हेल्प अस, बराए मेहरबानी हमारी कुछ मदद कर दें। बाकायदा हाथ खड़े कर दिए। बहुत से तज्जियाकारों के मुताबिक तबाही आ नहीं रही, बल्कि ये हुकूमत आफत और तबाही जानबूझकर ला रही है ताकि कड़वे फैसले अवाम के लिए काबिल कबूल बनाए जा सकें, अवाम की सोच बदली जा सके, ताकि कोई इज्जत और गैरत की बात ही ना करे। जो फैसला किया जाए इसे मजबूरी करार दिया जाए। अवाम हर फैसले को वेंटिलेटर उतरने के डर से कबूल कर ले। कामरान खान ने कहा, मुआशी माहिरीन तो पहले ही कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी मालियाती तबाही में धकेल देगी। इमरान खान का ये क्लिप देखें। ये कोई जल्दी इलेक्शन की जाती मफादात के लिए नहीं, क्योंकि हमें तो फायदा ही फायदा है। मुझे सिर्फ खौफ ये है कि ये किसी टाइम पे हम डिफॉल्ट पे चले जाएं या हम सब के हाथ से ये निकल जाए। अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस होता ये मुल्क को स्टेबलाइज कर सकते हैं तो मैं इंतजार ही कर लेता। मुझे खौफ है कामरान के ये उधर लेके जा रहे हैं मुल्क को जो सबके हाथ से निकल जाएगा। कामरान खान ने मजीद कहा, शहबाज शरीफ कंगाल, मुफलिस फकीर, पाकिस्तानी बिपता दुनिया को सुना रहे हैं, मगर दुनिया जानती है हमें कंगाल फकीर हमारे आलमी रिकॉर्ड याफ्ता करप्ट हुक्मरानों ने किया। शहबाज साहब, दुनिया हमारे कशकोल में कुछ नहीं डालना चाहती, जानती है आप तारीख की सबसे बड़ी 72 रुकनी काबीना बशमूल 25 वज़रा बेमहकमा पर मुल्क का खजाना लुटा रहे हैं। अरशद भट्टी का ये ट्वीट देखें। लिखा, शहबाज शरीफ साहब, आपने खुद कहा कि आप भिखारी हैं, मुल्क मांगने वाला भिखारी। अब सर आपसे पूछना ये था कि दुनिया का कोई एक फकीर जो सरकारी खर्च पर लंदन जाकर भाई से मिले, मलका दफनाए और भारी भरकम वफ्द के साथ अमेरिका जाकर 12 लाख रुपए रोजाना के किराए वाले कमरे में रहे, सर है कोई ऐसा फकीर? और अब स्क्रीन पर नजर आने वाला ये क्लिप देखें। याद रहे, आज तक पाकिस्तान में उंगलियां सिर्फ 2 ही वायरल हुई हैं। एक थी अताउल्लाह तारड़ की उंगली जो इसने पंजाब असेंबली के इजलास में आईन की किताब के नीचे खड़ी की थी, और दूसरी ये शहबाज शरीफ की उंगली। शहबाज शरीफ को याद ही नहीं था कि वो कहाँ खड़े हैं। उंगली को मुंह में डालकर थूक लगाकर सफ़े पलटते रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ की ये उंगली वाली हरकत देखते ही देखते वायरल होना शुरू हो चुकी थी। दुराने तकरीर सफात पलटने के इस तरीके पर अथर काज़मी ने ट्वीट किया। लिखा, पता नहीं कितने सफ़े बाकी हैं, उम्मीद है दुनिया तक हमारा पैगाम अच्छे तरीके से पहुंचेगा। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इसकी ऐसी हरकत देखकर इससे अब कोई हाथ नहीं मिलाएगा, गंदा। शहबाज शरीफ की तकरीर पर समी इब्राहिम ने कहा, शहबाज शरीफ ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात का कोई हवाला नहीं दिया, सीधा लेट गए। अफसोस ऐसे स्पाइनलेस और बिकाऊ लीडर पर जो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। एक ऐसी उन्होंने हरकत की है जो इससे पहले आसिफ जरदारी कर चुके हैं। आसिफ जरदारी जब बतौर सदर यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने गए थे तो मुंह में च्युइंगम थी। तकरीर करने लगे तो एहसास हुआ कि च्युइंगम है मेरे मुंह में, तो उन्होंने मुंह से निकाल के वो जो डाइस है, जो पोडियम है, उसके साथ उसको चिपकाया। अब मासूफ को ये नहीं पता था कि कैमरे हर तरफ से लगे हुए हैं। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, सफ़े पलट रहे हैं तू थूक लगा के। आसिफ जरदारी के बाद पहले दुनिया के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो थूक लगाता है। फिर वो थूक लगा के सफ़ों को पलट रहे थे। ये पाकिस्तान में ट्रेंड भी कर रहा है कि आप सफ़ात के ऊपर थूक लगा के पलट रहे हैं तो आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। ये तो बैनर्स की बात है, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इस लेवल के ऊपर। इंडिया के और कश्मीर के बारे में पहले शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर का ये क्लिप देखें और फिर इमरान खान का क्लिप देखें और खुद फैसला करें। We live in peace or keep on fighting with each other. We have had 3 wars from 1947 onwards, and as a consequence, only miseries
poverty, unemployment increase on both sides. It's now up to us. You surrender or you fight for your freedom till death. What will you do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when सुलेमान दुरानी ने कहा, दुनिया आपको सीरियस तभी लेती है जब आप इनके लिए खतरा और अपने मुल्क से मुखलिस हों। मरते दम तक खुद मुख्तारी का दामन हाथ से न छोड़ें। जिस मुल्क में खान जैसे मुखलिस लीडर को अपनी अना की भेंट चढ़ाकर शहबाज शरीफ जैसे नमूने किराए के वजीर आज़म के तौर पर रखे जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सुनने वालों की तादाद देखें। और अब ये उस वक्त की तस्वीर है जब इमरान खान तकरीर कर रहे थे। इस पर सहाफी नजमुल हसन बाजवा ने कहा, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान पहली कतार में मौजूद ममालिक ब्रूनेई, भूटान, ब्राजील जैसे ममालिक ने कुर्सियां खाली छोड़ दी। पिछली कतारों में फिनलैंड, फ्रांस और कांगो जैसे ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान कोई भी सरबराह ममलकत जनरल असम्बली हाल में मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ साहब के सामने खाली कुर्सियां थी और बहुत थोड़े से लोग जो हैं वो वहाँ पे विराजमान थे। अगर आप तादाद का फ़र्क देखें तो बिल्कुल वैसा ही फ़र्क है जैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान में कोई जलसा करें और फिर इमरान खान पाकिस्तान में कोई जलसा करें, तो जैसे यहाँ पे अवाम का फ़र्क होता है वैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा में भी अवाम का फ़र्क था। तो कुर्सियाँ खाली और कुर्सियाँ भरी हुई। शहबाज शरीफ के मगरबी लिबास पहनने पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा में शलवार कमीज और पिशावरी चप्पल पहनकर तकरीर करने वाले इमरान खान की दुनिया आज तक इज्जत करती है और कोट टाई लगाकर फरंगी के रूप में तकरीर करने वाले शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होने पर बहुत से रहनुमा कुर्सियां छोड़कर चले जाते हैं। यही फर्क है आलमी और इलाकाई लीडर में। इजाज अमान ने कहा, इसको वजीर आज़म बनाकर बहुत सौ का शक दूर हो गया है। अल्फाज का इंतखाब ही देख लें। 1,500 of my people have been gone from this world in this great flood, including over 400 million, over 400 children. मलिया हाशमी ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, मरियम औरंगजेब ने अमेरिका आकर 3 महंगे तरीन बैग खरीदे। हर बैग की कीमत $10,000 से ज्यादा है और टोटल बिल $35,000 है। शहबाज शरीफ अपने टोले समेत सरकारी उम्रा करने को थे मगर रोक दिए गए। याद रहे, अंजलिना जोली सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान में है। कुछ दिन पहले मरियम नवाज अंजलिना जोली को हूबहू कॉपी कर चुकी है। मरियम नवाज को अंजलिना जोली की पुरानी तस्वीर जैसी अपनी तस्वीर बनाने के लिए एक तस्वीर को बार बार बनाना पड़ा था। देहाती खातून को बार बार अपने साथ खड़ा करना पड़ा था और अब अंजलिना जोली ने मरियम के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। ये तस्वीर देखें, ये असली वाली अंजलिना जोली है। अब क्या मरियम नवाज को भी इसी तरह करके दिखाना पड़ेगा या शायद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मरियम को ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।